अपने को कल की चिंता सता रही है, लेकिन कल अपने हाथ में है क्या? आप 2 साल की प्लानिंग कर रहे हो, 2 साल तो छोड़ो, 2 मिनट है आपके पास क्या? लेकिन अपन करते हैं कि नहीं करते बताओ? और कितना ही समझाओगे क्यों कर रहे हो? उसको लगता है ना मन में, मोह कहता है ना कि तू जैसी प्लानिंग करेगा काम वैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा है कहाँ? कहाँ है जगत का स्वरूप? 2 मिनट में आदमी तो पर्याय बदल जाती है। अभी यहाँ से रास्ते में जाए, ट्रक से टकरा जाए, गाड़ी से टकरा जाए, खत्म हो जाए, अभी हार्ट फेल हो जाए यही बैठे बैठे। क्या देर लगनी है? क्या सोचते हो? अभी अपना जिस बेटे की चिंता है मरे जा रहे, बेटे ही मर जाए, क्या संयोग की क्या? और ऐसा होता नहीं है क्या? नहीं होता हो तो बताओ। वो रोज होता है, उठा के देखो ना आप अखबार, खोलो भी न्यूज, रोज होता है ना। तो फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं? अज्ञान है। आनंद, जीव तो इतना आनंद में रहे, इतना, क्योंकि दुख का कोई जगत में कारण नहीं है। दुख तो अपनी कल्पना से अपन पैदा करते हैं, दुख है नहीं। दुख किस बात का है बताओ आपको? अरे चलो आप में से बताओ, दुख किस बात का है? इस बात का दुख है आपको कि साहब ये बुढ़ापा आ गया, इस बात का दुख है। अपने को बुढ़ापा माना, अपने को बूढ़ा माना, अपने को देह रूप माना, इसका ही तो दुख है। और ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है, कल्पना है कि मैं शरीर हो गया। तो दुख पैदा किया गया कि दुख था है? दुख पैदा करा तुमने कि दुख था? बताओ। पैदा करते हो ना। करोड़ रुपए में सुख होगा, ये कहीं जिनवाणी में लिखा है? ये वस्तु का स्वरूप है कि करोड़ रुपए में सुख होगा? नहीं है ना। और आपने माना, आपने क्या माना? सुख होगा। सुख है नहीं, वो तो परद्रव्य है। अब भाई साहब जब आपके पास करोड़ रुपया हो गया और आप सुखी नहीं हुए, आपने कहा सुख तो हुआ नहीं, तो गलती किसकी है? अपराध किसका है? आपका है ना, किसी दूसरे का थोड़ी है। आपसे कब किसी ने कहा हो तो बताओ कि साहब सुख नहीं? साहब हमने कल्पना तो करी थी, हमने सोच, तो भैया आपकी कल्पना आप जानो। बोलो नमक मीठा हो सकता है, रेत में से तेल निकल सकता है, अरविंद जी निकल सकता है कि नहीं है? रेत में से तेल निकालता हुआ कोई व्यक्ति आपको दिखे तो आपको मूर्ख लगेगा कि नहीं? कहोगे सब पागल आदमी, रेत में से तेल निकलता है क्या? आचार्य भगवंत कहते तुम क्या कर रहे हो? खुद तुम भी तो यही कर रहे हो। संजोगों में सुख खोज रहे, परद्रव्य में सुख खोज रहे, और वहाँ सुख है नहीं, इसलिए दुख है। जीव स्वयं से दुखी, स्वयं से कोई दुखी थोड़ी है, लेकिन कल्पना उल्टी करता है, फिर जिसके कारण क्या होता है? दुखी होता है, पागल होता है। तो कौन कौन संसार में दुख का? आप एक कारण बताओ, ये दुख का कारण है, बताओ अरुण जी, एक दुख का कारण बताइए, एक बताओ, एक चीज बताओगे सब ये दुख का कारण है। आप देखोगे दुख का कारण मात्र मिथ्या दर्शन है। और आपको पता है मजेदार बात, मिथ्या दर्शन कोई वस्तु नहीं है, मिथ्या दर्शन कोई पदार्थ नहीं है, कोई चीज नहीं है कि साहब ये रहा मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन आपकी कल्पना है। जैसे स्वप्न है, स्वप्न देखा आप लोगों ने, सपने देखते हैं, सपने आते हैं ना पंकज जी, तो सपने में क्या होता है? शेर पीछे दौड़ रहा है और आप भाग रहे हो। शेर है, जंगल है, कुछ वैसी है जैसी तुम वहां दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तकलीफ पूरी है कि नहीं? अरे तकलीफ पूरी है कि नहीं? जब तक तुम स्वप्न में हो तो वो सब तकलीफ सच्ची के झूठी? बताओ। वहां सच्ची, दौड़ रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे, पागल हो जा रहे, और फिर आँख खुली तो है, अरे आँख खुली तो क्या होता है? तो अपने में हंसी आती है कि नहीं? जब तुम सपने में डर जाते हो और सपने में जब आँख खुल जाती है तो अपने में हंसी आती है कि नहीं आती है? हाँ आती है ना। कैसे? क्या सोच के कि अच्छा पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। देखो ऐसे ही आचार्य कहते हैं एक दिन तुम्हें अपने में हंसी आएगी, लेकिन जागोगे तब। क्या कह रहा हूँ?
जागोगे, यहाँ जागने की फुर्सत नहीं है, आप सो रहे हो और सपने चल रहे हैं, तो कब जागेंगे पंडित जी? मौत हो जाएगी तब भी नहीं जाओगे, क्योंकि जगाने वाला कोई है ही नहीं, अपने आप नींद टूट नहीं रही। नहीं समझ में आया? अच्छा अभी अपन जाग रहे हैं, राजेश जी के सो रहे हैं, बोलो मिथ्या दृष्टि सोता ही सोता है। जागना मतलब ये नींद खुल गई, समझ में आ गया, ये सब परद्रव्य है, ये संयोग है, यहाँ कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो सब भिन्न है, ये जागना इसका मतलब है। लेकिन जिसके चित्त में ये कल्पनाएं अभी भी चलती हैं, वो अभी जागा नहीं है, वो सो रहा है। और सोते हुए जैसे स्वप्न में सब कुछ सही लगता है, शेर भी सही लगता है, मकान भी, राजा भी, सब सही लगता है, ऐसे ही अभी हम अज्ञान अवस्था में ये पर्याय भी सही लगती है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर गृहस्थी बनानी है, मुझे घर गृहस्थी चलानी है, ये अपने बेटे को ये करना है, अपने बच्चों को ये बनाना है, ये सब क्या है? ये सब कल्पना है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य का परिणमन मैं कैसे करा सकता हूँ? और चिंता कर रहे हैं, आकुलता कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, नींद की गोलियां खा रहे हैं। तो क्या हो गया है आपको कि साहब चिंता बहुत सताती है? किसकी? संयोगों की, बेटे की, बच्चों की, घर की, स्वास्थ्य की। मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए, अजय बताओ, मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए, ऐसी चिंता करने से बीमारी नहीं होगी? अरे कैसी बातें करते हो? इससे तो और जो तुम आज आनंद में गुजार सकते थे वो भी तुमने खो दिया। बीमारी तो जब होगी तब होगी, बीमारी की चिंता में आज खो दिया। खो दिया कि नहीं खो दिया? नहीं समझ में आया अरविंद जी? हमने आपको 10,000 रुपये दिए, हमने कहा लो 10,000 रुपये। अरे 10,000 छोड़ो, क्या होता है, 10 लाख मिले तो मजा। अरे अब 10 लाख तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, 10 का तो आनंद लो कि नहीं लेना तो मत लो। और हम गारंटी दे रहे हैं जिस दिन 10 मिलेंगे उस दिन भी 10 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं समझे को? ऐसा नहीं होता। ये जो लोग अपन वे क्या वो करते ना, बैंकों में पैसे जमा करते, एफडी वगैरह बना लेते हैं और वो ऐसा डबल मिलेंगे, ऐसा कुछ होते हैं ना, तो 20 साल में, तो वे सोचते बड़ा खुश होता है उस समय कि 20 साल बाद तो बहुत पैसा मिलेगा अपन को। लेकिन जब वो 20 साल बीतते हैं और जब वो पैसा मिलता है तो वो बहुत कुछ रह ही नहीं जाता, क्योंकि 20 साल बाद वो पैसे की वैल्यू, आज अगर आप 1 करोड़ रुपए सोचते हो कि यार बहुत 1 करोड़ रुपया, तो 20 साल बाद क्या होगा? कुछ नहीं, वो 1 करोड़ 1 लाख जैसा लगने लगेगा। फिर क्या करोगे? अब फिर वही तो वो खड़े तो वहीं के वहीं रहोगे। हर आदमी सोचता है कि पहले कितना मजा था, सोना कितना सस्ता था, लेकिन आपको लगता है जब सोना 10,000 रुपये तोला था, 5,000 रुपये तोला था, तब वो 5,000 नहीं होते थे आदमी के पास। उसमें क्या आश्चर्य है? जब बेचारा आदमी 5,000 रुपये नहीं कर पाता था, उसी के लिए परेशान आफत। जब जो घी 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो बिकता था शुद्ध घी, तब 10 रुपये नहीं होते थे आदमी के पास। आप क्या समझते हो? ऐसा थोड़ी है कि चीज़ें सस्ती रहती हैं आदमी, ऐसा नहीं होता। अभी अपन को ज़मीनों के बारे में लगता है कि पहले साहब विश्वास नगर में ना 50,000 रुपये गज, 30,000 रुपये गज, 5,000 रुपये गज जगह बिक गई, तो तब आदमी 5,000 नहीं होते थे, जैसे आज 50 लाख नहीं होते। ऐसा ही हो तो भैया ये कल्पना छोड़ो, ये कल्पनाएं बंद करो, आज में जियो, वर्तमान में जियो, आनंद से जियो, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान करके जियो, अपनी मिथ्या कल्पनाओं का त्याग करो। आनंद के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। जो जीव वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करते हैं वे आनंद में ही रहते हैं, दुख का कोई कारण नहीं है, फिर कोई कारण नहीं है, क्योंकि सारी कल्पना, सारा पागलपन ये मिथ्या दर्शन कराता है। इसलिए मिथ्या दर्शन का शीघ्र त्याग करो, बहुत जल्दी त्याग करो। नहीं समझ में आओ कैसे त्याग करें? वही बार बार वस्तु स्वरूप का विचार करो, जो वस्तु स्वरूप बताया है निर्णय करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, श्रद्धान करो।
देह और आत्मा एक नहीं है, श्रद्धान करो। एक तरफ दूसरे तरफ में कोई कुछ करने धरने का कार्य नहीं कर सकता, श्रद्धान करो। शरीर का जैसा परिणमन होना है वैसा होगा, श्रद्धान करो। आत्मा देह रूप नहीं होता, देह आत्म रूप नहीं होता, श्रद्धान करो। रागादि विकारी भाव मेरे से भिन्न है, मेरे स्वरूप में नहीं है, आकुलता रूप है, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, निर्णय करो। यही तो सुख के कारण है। पर पदार्थ कोई सुख का कारण नहीं है और पर पदार्थ दुख का भी कारण नहीं है।